एक समय की बात है। एक हरे भरे जंगल में टोनी नाम का एक कछुआ रहता था। टोनी बहुत ही समझदार और धैर्यवान था। उसकी धीमी चाल और शांत स्वभाव के कारण सभी जानवर उसे पसंद करते थे। हालांकि कुछ जानवर उसे उसकी धीमी गति के कारण चिढ़ाते भी थे, लेकिन टोनी ने कभी किसी की बात का बुरा नहीं माना और हमेशा अपने काम में जुटा रहता था। एक दिन जंगल में एक बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। सभी जानवरों ने मिलकर एक दौड़ का आयोजन किया। दौड़ में जंगल के सभी जानवर भाग लेने के लिए तैयार थे। तेजतर्रार खरगोश मोंटी ने टोनी को चिढ़ाते हुए कहा, तुम भी दौड़ में हिस्सा लोगे? टोनी, तुम्हारी तो चाल ही इतनी धीमी है, तुम कभी जीत नहीं सकते। टोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी इस दौड़ में हिस्सा लूंगा। जीतना या हारना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि प्रयास करना महत्वपूर्ण है। दौड़ शुरू हुई। सभी जानवर अपनी पूरी ताकत से दौड़ने लगे। मोंटी खरगोश सबसे आगे था और उसने टोनी का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हें दौड़ने की क्या जरूरत थी टोनी? तुम तो कभी जीत नहीं सकते। लेकिन टोनी ने अपने धैर्य और समझदारी से धीरे धीरे आगे बढ़ना जारी रखा। रास्ते में बहुत सारे बाधाएं थीं, कहीं पत्थर, कहीं गड्ढे। लेकिन टोनी ने हर बाधा को ध्यान से पार किया। वह कभी भी हड़बड़ाया नहीं और नहीं हारा। दूसरी ओर मोंटी अपनी तेज गति के कारण थक गया और रास्ते में आराम करने बैठ गया। उसने सोचा कि टोनी कभी भी उसे नहीं पछाड़ पाएगा, इसलिए उसने सोचा कि थोड़ा आराम करने से कोई नुकसान नहीं होगा। टोनी धीरे धीरे अपने मार्ग पर चलता रहा और अंततः मोंटी के पास पहुंच गया। उसने देखा कि मोंटी सो रहा है, लेकिन टोनी ने बिना रुके अपनी यात्रा जारी रखी और धीरे धीरे फिनिश लाइन की ओर बढ़ने लगा। जब मोंटी जागा तो उसने देखा कि टोनी फिनिश लाइन के बहुत करीब पहुंच चुका है। मोंटी ने अपनी पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टोनी ने फिनिश लाइन पार कर ली और दौड़ जीत गया। सभी जानवरों ने टोनी की प्रशंसा की और मोंटी को उसकी गलती का एहसास हुआ। मोंटी ने टोनी से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो टोनी, मैंने तुम्हें गलत समझा और तुम्हारा मजाक उड़ाया। लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि धैर्य और निरंतर प्रयास से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। टोनी ने मोंटी को माफ कर दिया और कहा, जीवन में धैर्य और निरंतर प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। इस कहानी से हमें यह